सो आज का जो सवाल है, जो एक सवाल मुझे दिख रहा है कि रोज नए ग्रैटिट्यूड कहाँ से लाए, 10 चीजें कहाँ से ढूंढे। बहुत गुस्सा आता होगा ना ये होमवर्क के ऊपर, मेरे ऊपर, ये मतलब क्या है यार, रोज 10 कहाँ से लाए। देखिए आपको वो ढूंढने हैं, कहां से भी ढूंढिए, कैसे भी ढूंढिए। वो छोटे से छोटे भी हो सकते हैं, मैं आपको कह रहा हूं। आप ऐसे लिख सकते हैं, आई एम हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट आई हैव नीडल इन माई होम। आपके घर में एक नीडल है, एक सुई है, उसके लिए आप ये थैंक यू कह सकते हैं। आई एम हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट देर इज वन बाइक आउटसाइड माई होम, मतलब आपकी बाइक। सो आप किसी भी छोटे से छोटे चीज के लिए, बड़े से बड़े चीज के लिए ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं। मैं आपको एक आइडिया देता हूं, चलो, और एक आइडिया मैं आपको देता हूं। आप क्या करो, बाकी के जो लोग ग्रैटिट्यूड पोस्ट कर रहे हैं उनके ग्रैटिट्यूड आप पढ़ो। उनके ग्रैटिट्यूड जब आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि वो बहुत छोटी छोटी चीजों के बारे में थैंकफुल है, जो शायद आप ग्रांटेड पे ले रहे हैं, या फिर वो चीजों को आप भूल रहे हैं। शायद ऐसे भी हो सकता है। छोटी से छोटी चीज के ऊपर फोकस करो। अगर जिंदगी में कुछ नेगेटिविटी है उसके ऊपर फोकस करो और वो पॉजिटिविटी में बना के लिखो। सो यू कैन डू नंबर ऑफ थिंग्स, बहुत कुछ आप कर सकते हैं, राइट? बहुत कुछ आप कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे एक सवाल आया कि फॉरगिवनेस का मेडिटेशन कैसे करेंगे। सो फॉरगिवनेस का बेसिकली कोई मेडिटेशन नहीं है। आपको तहे दिल से उनको फॉरगिव करना है। फॉरगिवनेस का एक मेडिटेशन है मेरे पास, शायद मुझे एक बार देखना पड़ेगा। लेट मी कंफर्म कि क्या मेरे पास है, एक हिंदी या फिर इंग्लिश में मेरे पास था। लेट मी कंफर्म। लेकिन अगेन फॉरगिवनेस, इट्स, ये आप खुद से भी कर सकते हैं। इट्स नॉट अ बिग डील, इट्स नॉट अ बिग डील, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है। जब भी आप विजुअलाइज करते हैं या फिर जब भी आप रिलैक्स मोड में बैठते हैं, आप फॉरगिव कीजिए। आपको पकड़ के नहीं रखना है। जो भी हर्ट आपको हुआ है किसी की वजह से, वो आपको होल्ड करके कुछ भी फायदा नहीं है, आप ज्यादा नुकसान में पहुंचोगे। सो जस्ट रिलीज इट, जस्ट फॉरगिव दैट पर्सन, वहां से लेसन लीजिए। देखिए वो व्यक्ति ने आपके साथ जो भी किया है, जो भी गलत हुआ है, वहां से कुछ अच्छा भी हुआ होगा। आस्क योरसेल्फ, खुद से एक बार पूछिए, अच्छा क्या हुआ है, उसमें एडवांटेज क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या है, वो पूछिए। आस्क अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस, सही सवाल पूछना शुरू कर दीजिए। जो भी व्यक्ति को आपको फॉरगिव करना है, उसके वजह से आपको क्या फायदा हुआ, अगर मैं फॉरगिव करूंगा तो क्या फायदा होने वाला है, ये सिचुएशन में एडवांटेज क्या है, बेनिफिट्स क्या है। जो भी आपको नुकसान हुआ है वो भी आप पॉजिटिवली देख सकते हैं। अच्छा हुआ, बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, छोटा सा ही नुकसान हुआ। इस तरह से आप ये इंटेलिजेंट क्वेश्चंस खुद को पूछिए, आसानी के साथ आप किसी को भी फॉरगिव कर पाएंगे, राइट? सो ऋतुजा मैम, यस, मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ। ऋतुजा मैम, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। सिर्फ आपको एक रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे आपको हिंदी में सवाल पूछना होगा, बिकॉज यहाँ पे बाकी के जो पार्टिसिपेंट्स है शायद उनको मराठी उनको समझ में ना आए। जस्ट लेट मी अनम्यूट यू। यस ऋतुजा मैम, नाउ यू कैन स्पीक। हेलो, थैंक यू वेरी मच सर। फर्स्ट थिंग, मेरे को just लास्ट, hold on, just hold on. Yeah, go ahead ऋतुजा मैम। हेलो, आवाज आ रहा है सर? Just एक मिनट मैम, just let me connect my headset because अभी ये सिर्फ ऑडियो ओनली मोड पे है। Let me connect my headset. Just give me few seconds. Yeah, go ahead, go ahead. हेलो सर, आवाज आ रहा है? Perfect, go ahead. अच्छा सर, अभी मैंने 2 महीने से सब कर रही थी, Right, पूरा पॉजिटिवनेस मेरे अंदर था। right, लेकिन अभी लास्ट मंथ ही मेरे पापा का जो डेथ हुआ, पूरा 1 मंथ वो अस्पताल में थे। आफ्टर दैट ही वो पास अवे। right, पर उसके बाद अभी मेरे को फिर से वो उसमें से निकलने के लिए मुझे 10-12 दिन निकले। right, लेकिन आफ्टर अभी फिर से मुझे वो मोटिवेशन आने के लिए बहुत टाइम लग रहा है। right. पता नहीं चल रहा है कि क्यों, लेकिन वो बहुत टाइम लग रहा है कि वो सब मोटिवेशन आने के लिए। तो कैन यू हेल्प मी फॉर दैट? Yeah. देखिए मैम, कैसा है कि आप उसको किस तरह से देख रहे हैं उसके ऊपर ये गेम डिपेंडेंट है। जो भी आपके साथ हुआ है वो बहुत बुरा हुआ है, वी कैन अंडरस्टैंड दैट।
लेकिन आपको यहाँ से भी कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव मैसेज लेना जरूरी है। देखो जिंदगी में चैलेंजेस आएंगे, हर एक व्यक्ति के आएंगे, मेरे आएंगे, आपके आएंगे, और आते ही रहेंगे। आपने ईसीजी देखा है? ईसीजी, ईसीजी जो रहता है वो ऊपर नीचे जाते रहता है, देखा आपने कभी? वो कभी स्ट्रेट लाइन नहीं होता, और वो ऊपर नीचे जा रहा है, इसका मतलब आप जिंदा हो। और वो ऊपर नीचे जाता है, दैट इज कॉल्ड अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ। और आपके जिंदगी में, लेट मी टेल यू, आपके जिंदगी में जो भी चैलेंजेस आते हैं वो आपको स्ट्रांग बनाने के लिए आते हैं, वो आपको स्ट्रेंथ देने के लिए आते हैं। सो टेक इट पॉजिटिवली। आपको वो पॉजिटिव लेना बहुत जरूरी है। आपको पता है, आप अगर आपके पापा के बारे में अगर आप बहुत ज्यादा अभी भी सोच रहे हो और वो बात को लेके रो रहे हो, आपको पता है अभी शायद आपको ये डाइजेस्ट होगा, पता नहीं, मतलब बाकी के भी पार्टिसिपेंट को डाइजेस्ट होगा नहीं होगा, लेकिन जो है मैं आपको रियल आंसर दे रहा हूँ। रियल आंसर ये है कि आपके पापा के आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। आपके पापा की जो भी जर्नी शुरू हुई है, जो नेक्स्ट जर्नी है, तो वहां पे बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आएंगे अगर आप अभी भी बुरा महसूस कर रहे हैं। सिर्फ इमेजिन कीजिए, जब आपके पापा जिंदा थे या फिर अभी भी जिंदा अगर रहते, तो क्या वो फील कर पाते? मतलब आपका फेलियर, या फिर आप ऐसे सिचुएशन में हो, आप ऐसे जिंदगी व्यतीत कर रहे हो, क्या उनको ये पसंद आता? आस्क योरसेल्फ। सो आंसर इज ऑलवेज 100% नो। उनको हर बार यही लगता कि ऋतुजा ने हर बार बेस्ट परफॉर्मेंस करना चाहिए, ऋतुजा हर बार खुश रहनी चाहिए। आपको पता है, अगर आप खुश रहेंगे तो आपको दो फायदे हैं। जो भी हुआ है उसमें खुश रहेंगे, उसमें दो आपको फायदे हैं। एक तो आपका परफॉर्मेंस बहुत इंप्रूव हो जाएगा, अगर आपको जॉब स्विच करना है या फिर प्रेजेंट जॉब में भी बेटर परफॉर्म करना है, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी। और आप ऑलरेडी 2 बच्चों की माँ हो, तो राइट, तो आप जितने स्ट्रांग रहेंगे आपके बच्चे उतने स्ट्रांग रहेंगे, घर में वैसे माहौल रहेगा, आपके हस्बैंड आपके बच्चों को वैसे खाना मिलेगा। बिकॉज जब आप खाना बना रहे हो तो वो खाना बनाते समय आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो खाने में उतर रही है ऋतुजा मैम। तो आपके नेगेटिविटी की वजह से, आप बाउंस बैक ना करने की वजह से आपकी पूरी फैमिली आज डेंजर में है। ऐसे मत कीजिए। तो जब आप पॉजिटिव हो जाएंगे, आपके पूरे फैमिली मेंबर्स स्ट्रांग हो जाएंगे, आप भी स्ट्रांग हो जाएंगे, और उसके साथ आपके पापा भी खुश हो जाएंगे। आपके पापा की जो नेक्स्ट जर्नी है वो भी बहुत अच्छी व्यतीत होगी। सो प्लीज अंडरस्टैंड, सो पॉजिटिव रहना आपके लिए बेहद जरूरी है। और देखिए, लेजेंड जो होते हैं ना, लेजेंड्स, वो हर बार बाउंस बैक करते हैं। ऑब्स्टेकल जिंदगी में जो भी आते हैं वहां से बाउंस बैक करते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहूंगा, जस्ट अभी मुझे ये स्टोरी याद आई। 2 स्टोरीज मेरे पास है, मतलब स्पेशली आपके लिए। फर्स्ट स्टोरी, 1999 में सचिन तेंदुलकर के पिताजी का भी देहांत हुआ, राइट। तो वर्ल्ड कप वो खेल रहे थे इंग्लैंड में, वर्ल्ड कप छोड़ के इंडिया में आए, जो अंतिम संस्कार था वो हो गया, और उनका जाने का मन ही नहीं कर रहा था। उनका जाने का मन नहीं कर रहा था। आपको पता है सचिन तेंदुलकर की एक स्टाइल है, जब भी सेंचुरी स्कोर करते हैं वो ऊपर आसमान में देखते हैं, और वो हर बार ये कहते हैं मेरे पापा को थैंक यू कहता हूँ। वो पापा से बहुत उनका लगाव है। तो उनके डैड का जब देहांत हुआ था, मुंबई में आए थे, बहुत वर्स्ट सिचुएशन थी। फिर से एक बार वो इंग्लैंड में जाके वर्ल्ड कप खेलना पॉसिबल नहीं था, और इंडियन टीम को सचिन की कितनी जरूरत थी मुझे बताने की जरूरत नहीं है आपको। सो पूरे फैमिली ने उसको सपोर्ट किया और कहा कि अगर आज पापा जिंदा होते तो वो यही सोचते कि सचिन ने खेलना चाहिए, सचिन ने खेलना चाहिए, यही सोचते, तो तुझे खेलना चाहिए, तेरे पापा के लिए तुझे खेलना चाहिए। सचिन फिर से एक बार इंग्लैंड गया, वर्ल्ड कप का स्क्वाड उसने ज्वाइन किया, और उसका जो मैच था, आई स्टिल रिमेम्बर, वो केनिया के साथ मैच था वो, और केनिया के साथ वो मैच में उसने सेंचुरी स्कोर की थी। कैन यू बिलीव इट? कैन यू बिलीव इट? इंटरनेशनल लेवल में क्या लेवल का प्रेशर रहता है, कितना मतलब उसने फाइट बैक किया होगा। और ऐसा भी नहीं है कि जो वर्ल्ड कप था वो मुंबई में था या फिर इंडिया में था, मैडम, वर्ल्ड कप इंग्लैंड में था। इंग्लैंड से बंदा यहाँ पे आता है, यहाँ से फिर से इंग्लैंड में जाता है। कितना ट्रैवलिंग उसने किया, कितना प्रेशर में वो बंदा था, अकेला था, फैमिली से दूर था, बंदे ने सेंचुरी स्कोर की थी। लेजेंड्स ऐसे नहीं बनते मैडम। अगर, मतलब मैं तो कहता हूं कि भगवान ने आपको एक लेजेंड बनने का मौका दिया है।
और एक मैं आपको स्टोरी बताना चाहूंगा, ये तो स्टोरी सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, बाकी के भी लोग जो सुन रहे हैं उनको भी मैसेज मिल जाएगा कि बाउंस बैक जिंदगी में कैसे करते हैं। और मतलब ये लेजेंड ऐसे ही नहीं बनते, जिंदगी में बाउंस बैक करना बहुत जरूरी है। विराट कोहली एक मैच खेल रहा था, रणजी की मैच थी, ऑर्डिनरी मैच, 17-18 साल का था, और घर पे जब आया तो पता चला कि उसके डैडी की तबीयत बहुत खराब है, डैडी की तबीयत बहुत खराब है। और रात को 2-2:30 बजे उनके डैडी को बहुत अनईजी फील होने लगा। तो वो 2-2:30 बजे जा जाके नेबर्स को, इसको उसको, डॉक्टर्स को उठाने की कोशिश कर रहा था कि आओ मेरे डैडी को देखो, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला, ये डॉक्टर्स नहीं आए, और उसमें ही उसके पिताजी का देहांत हो गया। बंदा कितना प्रेशर में था। तो दूसरे दिन वो बेसिकली मैच खेल रहा था, और जो दिन देहांत हुआ उसी दिन वो मैच खेल भी रहा था और नॉट आउट था, दूसरे दिन उसको बैटिंग करनी थी। उसने उसके कोच को फोन किया, कोच को बोला कि ऐसे ऐसे हुआ है तो मैं क्या करूं। तो कोच ने बोला आज से मैं तेरा बाप हूं, आज से मैं तेरा बाप हूं, जा तू जाके मैच खेल, टेंशन मत ले। अगर लेकिन तुझे अभी भी मतलब दुख महसूस करना है, घर पे रहना है, तो घर पे भी रह सकता है, लेकिन मेरी इच्छा है कि तूने मैच खेलना चाहिए, बाकी तेरे ऊपर है। विराट कोहली ने डिसीजन लिया कि अगर उसके फिर से एक बार सेम फिलोसॉफी अगेन सेम, अगर पिताजी होते तो वो क्या सोचते, पिताजी होते तो सोचते कि ये इसने मैच खेलना चाहिए, तो मैच खेलूंगा। रणजी का मैच था मैडम, इंटरनेशनल भी था, रणजी का मैच था, बंदा फिर से ज्वाइन होता है और वो मैच में वो 95 समथिंग स्कोर करता है। नाउ इमेजिन कैन यू इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ पेन दे हैव गॉन थ्रू, एंड किस तरह से उन्होंने बाउंस बैक किया। ऋषभ पंत, ये भी जो इंडियन टीम में प्लेयर है, इसका भी कुछ तो सिमिलर स्टोरी है। सो थिंक अबाउट इट मैडम, आपको यूनिवर्स ने बाउंस बैक करने का मौका, लेकिन आप नेगेटिव साइड देख रहे हो, यू आर लुकिंग एवरीथिंग नेगेटिव नेगेटिव। आप पॉजिटिव सोचो, इसमें से भी आपको लर्निंग है, बाउंस बैक करने की एक एनर्जी है। जितना बड़ा पेन होता है उतनी ही बड़ी पावर होती है, प्लीज अंडरस्टैंड। कन्वर्ट योर पेन इनटू पावर, convert your pain into power, then only you can be legend, you can be the grand success. Look at it positively। अगर हम लोग स्पिरिचुअल टर्म्स में देखेंगे, जैसे मैंने आपको कहा कि आपके पिताजी की आत्मा को शांति मिलने के लिए, उनका नेक जर्नी अच्छा होने के लिए आपको उनको ब्लेसिंग्स भेजना बहुत जरूरी है। आपको खुश रह के देखिए, आप मतलब आप खुश रहना, मतलब मैं ऐसे नहीं कर रहा हूं कि आप दिवाली जैसे सेलिब्रेशन कीजिए, रोज नाचिए गाइए, लेकिन एटलीस्ट जो भी आपके डे टू डे लाइफ के काम है वो हैप्पीनेस के साथ कीजिए। आपके पापा की ये इच्छा नहीं है, उनका देहांत हुआ है तो उनकी ये मतलब उनका जो आत्मा ये नहीं सोच रहा है कि अभी ऋतुजा ने हर बार पूरी दिन रोते रहना चाहिए, मातम बनाना चाहिए। मतलब बहुत लोगों को लगता है कि मैं मातम बनाते रहूंगी, मैं दुखी रहूंगी, हर बार रोते हुए रहूंगी तो मेरे पापा की आत्मा को शांति मिलेगी। नो, और उनकी आत्मा को दुख पहुंचेगा और उनका जो प्रोसेस है, उनकी जर्नी है, वो स्टक हो जाएगी। ऐसे मत कीजिए। अगर आप आपके पापा से सच में प्यार करते हो, इफ यू रियली लव योर डैड, देन आप खुश रहना शुरू करेंगे और बाउंस बैक करेंगे। अगर आपको सच में पेन है ना, तो आप डिसीजन लीजिए, मैं मेरे पापा के नाम से कोई अनाथ आश्रम में या कभी कोई वृद्धाश्रम में 10 लाख रुपए का डोनेशन दूंगी। थिंक अबाउट इट, समथिंग मैसिव जो शायद आपके सोच से बिल्कुल परे है। ऐसे कुछ सोचिए, 5 लाख 10 लाख रुपए का मैं डोनेशन दे दूंगी, या फिर किसी व्यक्ति को हेल्प करूंगी, कुछ इस तरह से, और पेन को पावर में कन्वर्ट कीजिए। दिस इज व्हाट यू शुड डू। और एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे लास्ट एग्जांपल, ग्लेन मैकग्राथ करके एक ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर है, था मतलब जिंदा है ऑब्वियसली वो, लेकिन वो ऑस्ट्रेलिया से खेलता था। तो उसके वाइफ का ब्रेस्ट कैंसर से वजह से देहांत हो गया था। तो अभी ग्लेन मैकग्राथ के पास इतना पैसा था, सब कुछ था, लेकिन तो भी बचा नहीं पाया। उसको बहुत दुख हुआ, पेन हुआ, बंदा डिप्रेशन में जा सकता था, लेकिन ऐसे कुछ भी नहीं। वो बंदे ने पेन को पावर में कन्वर्ट किया। वो बंदे ने ब्रेस्ट कैंसर के अवेयरनेस के लिए ग्लेन मैकग्राथ फाउंडेशन शुरू किया, और अभी तक 30 से 40 हजार लेडीज का उसने मतलब कैंसर के लिए वगैरह उसको सपोर्ट किया है। तो दिस इज व्हाट यू शुड डू। थिंक अबाउट समथिंग मैसिव। वो पेन को पावर में कन्वर्ट करो यार, वो पेन को पकड़ के मत रखो।
जो भी पेन आपके जिंदगी में है, अभी जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैंने मेरे जिंदगी में वो किया है। मैं हर बार मुझे जो ड्रॉप लगा था इंजीनियरिंग में, हर बार मैं मेरा स्टोरी शेयर करता हूँ। मेरा पेन था वो ड्रॉप, वो ड्रॉपर का पेन मैंने टॉपर में कन्वर्ट किया। कन्वर्ट योर पेन इनटू पावर, अदरवाइज आप ग्रैंड सक्सेस पे नहीं जा सकते। आई एम टेलिंग यू ऑन योर फेस, ये सभी लोगों को मैं बोल रहा हूँ, ये रिकॉर्डिंग भी हो रहा है। विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, अफर्मेशन कर रहे हैं, प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि चैलेंजेस सब खत्म हो जाएंगे। चैलेंजेस आर गोइंग टू कम, वो रहेंगे। वो क्यों आएंगे? आपको स्ट्रांग बनाने के लिए, आपको बाउंस बैक की पावर देने के लिए। अदरवाइज आप बाउंस बैक नहीं करेंगे। मैंने मेरे ट्रेनिंग में भी आपको बताया है कि जब आपकी इज्जत जाती है, बहुत बड़ा हादसा आपकी जिंदगी में होता है, तब आपकी सबकॉन्शियस की पावर ओपन अप होती है। सबकॉन्शियस ओपन अप होता है। अगर आप पॉजिटिवली लेके बाउंस बैक को सोचेंगे तो वो पावर बहुत जबरदस्त काम करेगी, बहुत जबरदस्त काम करेगी। लेकिन आप नेगेटिवली लेंगे तो पावर आपको बर्बाद करके छोड़ेगी। मतलब जो पेन है वो आपको बर्बाद कर देगा, वो पावर में अगर आप कन्वर्ट नहीं करते हो, वो नेगेटिवली पावर काम करेगी। So please make most of this golden opportunity. It's an amazing opportunity in front of you to bounce back in your life. I hope you got the answer. I gave you detailed answer because I can understand your pain. I can understand your pain. It's very tough. It's very tough for you to bounce back, but you need to do that. Yeah. So yeah, go ahead friends, ask your questions. आपके जो भी सवाल है। ओके, सो यहाँ पे एक सवाल आया है, हाउ टू कंट्रोल द एंगर, गुस्सा। अगेन, आपको गुस्सा क्यों आता है? इट इज ऑलवेज बिकॉज ऑफ द एक्सपेक्टेशंस। देखिए, मोमेंटरीली गुस्सा आना, इट इज अ डिफरेंट बॉल गेम। मतलब एक 2 सेकंड के लिए आपको गुस्सा आया, फिर आपने रिलीज कर दिया एंड दैट इज ओके। लेकिन वो कंसिस्टेंटली आ रहा है, इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द एक्सपेक्टेशंस। आप कुछ एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो, एंड ऑलवेज रिमेंबर, एक्सपेक्टेशंस लीड टू पेन। एक्सपेक्टेशंस की वजह से पेन ज्यादा क्रिएट होता है, राइट? सो डू नॉट एक्सपेक्ट टू मच फ्रॉम अदर्स। दूसरों से ज्यादा अपेक्षाएं मत कीजिए। एक्सपेक्ट फ्रॉम योरसेल्फ एंड लर्न टू फॉरगिव। लर्न टू फॉरगिव। जितना आप फास्ट फॉरगिव करेंगे, उतना आप गुस्से से बाहर निकलेंगे, राइट? सो लर्न टू फॉरगिव, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और फॉरगिवनेस करना क्यों जरूरी है, मैंने आपको कहा है। देखो, आप जो भी आप विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, अफर्मेशन कर रहे हैं, आप जो भी कर रहे हैं, उसका अगर आपको जबरदस्त रिजल्ट चाहिए, तो जबरदस्त रिजल्ट आपको तभी मिलेगा जब पूरे दिन आप खुश हो, ग्रैटिट्यूड मोड में हो। लेकिन पूरे दिन या फिर इन बिटवीन आप बार बार वो गुस्से में हो, तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। मैंने मेरे ट्रेनिंग में भी बताया है कि जैसे एक पौधा होता है, राइट? वो पौधे को बढ़ने के लिए खाद देना जरूरी है, वो पौधे को बढ़ने के लिए सनलाइट जरूरी है, वो पौधे को बढ़ने के लिए एक प्रोटेक्शन जरूरी है, वो पॉजिटिव एटमॉस्फेयर, एक माहौल जरूरी है। उस तरह से आपके सपने को भी बढ़ने के लिए पूरे दिन आपका जो व्यवहार है वो बहुत जरूरी है। पूरे दिन अगर आपका व्यवहार पॉजिटिव है, तो आपका वो पौधा है, मतलब आई मीन टू से आपका गोल है, बहुत जल्दी एक्सपांड हो जाएगा। आप ग्रैंड सक्सेसफुल लेवल पे चले जाओगे। सो लर्न टू मैनेज योर नेगेटिव इमोशंस होल डे। नेगेटिविटी आएगी, आई एम टेलिंग यू। बहुत सारे लोग pathetic behavior करेंगे, but learn to forgive. Why? Because you want to bounce back in your life. I hope you got the answer. So ऋतुराज जी, आपने जो सवाल पूछा है, आई थिंक आई नीड टू डू 1-to-1 काउंसलिंग्स विथ यू, बिकॉज आपका जो चैलेंज है, जो मैं आपको सॉल्यूशंस बता रहा हूँ, शायद वो सॉल्यूशंस आपके रिगार्डिंग काम नहीं करे, बिकॉज आपके चैलेंजेस शायद बहुत ज्यादा डीप लेवल पे हैं, बहुत ज्यादा डीप लेवल पे हैं। मैंने आपको कुछ सजेशंस दिए हैं, राइट? सो हम लोग उसके ऊपर काम करेंगे सेपरेटली। वी विल वर्क ऑन दैट, या? सो फील फ्री एंड शेयर योर क्वेश्चंस, जो भी आपके सवाल है। और मैं आपको ऋतुराज जी कहता हूं कि आप जो 6 वीडियोस है वो बार बार देखिए, बार बार देखिए। एंड यू टेल मी व्हेन यू विल कॉल कि आपको क्या लर्निंग मिली है, व्हाट इज द लर्निंग यू आर गेटिंग आउट ऑफ इट। टेल मी द लर्निंग फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव, बिकॉज आई वांट टू अंडरस्टैंड कि आपको कितना समझ में आ रहा है जो भी मैं आपको बोल रहा हूँ, या फिर जो भी वीडियोस आपने देखे हैं। अभी 2 दिन में बैक टू बैक लाइव सेशंस भी मैंने लिए, फेसबुक के ऊपर अभी अवेलेबल है। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने उसका बेनिफिट लिया है, लेकिन मैंने लाइव सेशंस भी लिए हैं।
कल 3 से 6, आज 3 से 6 मैंने सेशंस लिए हैं फेसबुक के ऊपर, वो अवेलेबल है, यही सब नॉलेज शेयर किया है, राइट? सो फील फ्री एंड शेयर योर क्वेश्चंस। और कुछ आपके सवाल रहेंगे तो आप मुझे पूछ सकते हैं। दिस अ क्वेश्चन आंसर सेशन गाइस। अगर आप क्वेश्चन नहीं करेंगे सो ये वेबिनार एंड हो जाएगा, ये सेशन एंड हो जाएगा। निखिल, आई होप यू कैन लिसन मी नाउ। You saying that you cannot listen me? So feel free and share your questions. Yeah, निखिल, fantastic. जो भी आपके सवाल है, मतलब मैं हर बार यही कहता हूं कि आप यहाँ पे हो, आपका सक्सेस यहाँ पे, जो बीच का जो फासला है, कौन से ऑब्स्टेकल्स आपको दिख रहे हैं जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि आपको सक्सेसफुल बनना पॉसिबल नहीं है या फिर मैं स्टक हो गया हूं, सो वो सवाल मुझे पूछिए, बिकॉज आई वांट टू रियली हेल्प यू। अदरवाइज क्वेश्चन आंसर वगैरह मैं कुछ नहीं करता, आपको मैं कोर्स भेज देता और कहता टाटा बाय बाय, देखो अभी मुझे पैसा मिल गया है, आप आपके घर पे रहो, कुछ भी करो, जियो, बर्बाद हो जाओ, मेरे को क्या करना है। ये बहुत सारे ट्रेनर्स का अप्रोच रहता है, बट आई एम नॉट लाइक दैट। आई रियली रियली वांट टू हेल्प यू, इसलिए मैं आपको पूछ रहा हूँ कि आपके जो भी सवाल है, जहाँ पे भी आप स्टक हो रहे हो, वो मुझे पूछो। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू फॉलो द सिस्टम। सिस्टम फॉलो करेंगे तो ही आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं। अगर आप सिस्टम फॉलो नहीं करेंगे, नथिंग इज गोइंग टू हैपन। जो भी सिस्टम है, आप बार बार, वो वीडियोस आपके पास है, उसका लाइफ टाइम एक्सेस आपके पास है, वो वीडियोस आप बार बार देखिए। एक बार से काम नहीं बनेगा, शायद वो बार बार देखने पड़ेंगे। मैंने आपको एक किताब दी है, सभी लोगों को मराठी वर्जन दिया है, इंग्लिश वर्जन भी दिया है, हिंदी वर्जन फिलहाल मेरे पास नहीं है, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, ये किताब पढ़िए, ट्रस्ट मी, आपके जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन आना शुरू हो जाएगा, आपकी जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन आना शुरू हो जाएगा। This is one question, let me read that. नहीं, बेसिकली यहाँ पे एक सवाल आया है कि डर है तो डर के बारे में क्या करें। डर लग रहा है, यस निखिल, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, लेट मी जस्ट आंसर दिस क्वेश्चन। सो बिना मतलब का डर लग रहा है, ये डर आपको क्यों लग रहा है पता है? बिकॉज आपके जिंदगी में कोई टारगेट नहीं है। आपके जिंदगी में अगर टारगेट है तो आपके पास कुछ मौका, आपने आपने पूछा कि बिना मतलब का, बिना मतलब ये इसका ये होता है, अगर क्लियर कट में देखने जाऊं तो, कि एक जो इम्प्टी माइंड होता है, इम्प्टी माइंड से डेविल्स वर्कशॉप आपने सुना है। शायद अभी आपके पास वो कुछ जॉब नहीं है या फिर कुछ एक काम नहीं है, उसकी वजह से बहुत कुछ आपके मन में चलते रहेगा, कुछ भी नेगेटिविटी चलती रहेगी। और ओवरऑल अभी वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में नेगेटिविटी बहुत ज्यादा है। तो आप थोड़े से नेगेटिव फेज में जाओगे तो फटाफट नेगेटिव थॉट्स को अट्रैक्ट करोगे। इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कुछ तो प्रोजेक्ट के ऊपर काम कीजिए, कुछ अच्छी किताबें पढ़ना, कुछ अच्छे वीडियोस देखना शुरू कर दीजिए, फिर वो डर खत्म हो जाएगा। और आप अगर किसी भगवान को मानते हैं, उनकी आप चैंटिंग भी कर सकते हैं, या फिर जो सिस्टम है ग्रेटिट्यूड वगैरह वो आप फॉलो कर सकते हैं। लॉट ऑफ थिंग्स, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन डू। दुनिया में बहुत कुछ है करने जैसा। और एक आसान तरीका बताता हूँ, लोगों को आप हेल्प करना शुरू कीजिए, स्टार्ट हेल्पिंग अदर्स। There is very beautiful statement called we rise by lifting others. We rise by lifting others. जब हम दूसरों को मदद करने की कोशिश करते हैं, ऑटोमेटिकली हमारा भी अपलिफ्टमेंट हो जाता है। सो मेक मोस्ट ऑफ दैट, राइट? यू नो लॉट ऑफ थिंग्स, अभी आपको माइंड पावर ये वो बहुत कुछ पता है। सो ट्राई टू कनेक्ट विद पीपल, ट्राई टू हेल्प देम, ट्राई टू शेयर योर नॉलेज। लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन डू, इन्वॉल्व योरसेल्फ इन समथिंग। सो विठल जी ने यहाँ पे पूछा है सवाल कि मेडिटेशन का बेस्ट टाइम क्या है। मैंने आपको कितने बार बोला है, रात को सोने से पहले, रात को सोने से पहले, रात को सोने से पहले। सुबह उठने के बाद भी कर सकते, लेकिन आइडियली रात को सोने से पहले इज द बेस्ट टाइम इन द वर्ल्ड टू प्रोग्राम योर माइंड। सो निखिल, लेट मी अनम्यूट यू जस्ट 2 seconds. Yeah, Nikhil, go ahead. Yes, thank you, Sameer sir. Yeah. First of all, and अभी जैसे सिचुएशन ऐसा है कि आपको तो पता है कि मैं बिजनेस में हूँ, Right. और जैसे आपने जो आपने रिकमेंडेशन सजेशन मुझे बताए थे, वैसे मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ, फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूँ जितना पॉसिबल वे
में कर सकता हूँ मैं, विजुअलाइजेशन कर रहा हूँ मैं, और आपने जो ऑडियो दिया है ना वो कंसिस्टेंटली हर रोज रात को मैं लगा के सोता हूँ, पहले Great. मेडिटेशन करता हूँ फिर सोता हूँ, Okay. पॉसिबल रहेगा तो सुबह भी सुनने की कोशिश करता हूँ। Great. बट अभी सेम केस हो रहा है, मतलब पहले भी होता था बट फॉलो करने के बाद फ्रीक्वेंसी थोड़ा बढ़ गया है। हाँ. पॉजिटिव चीजें हो रही है, नहीं ऐसा नहीं, पॉजिटिव चीजें Right. डेफिनेटली हो रही है। मुझे एक बिजनेस करने का मौका भी मिला है आउट ऑफ कंट्री, Great. और एक बड़ा क्लाइंट मेरे हाथ में लगा है। Right. प्रॉब्लम वही है कि मुंह तक निवाला आ रहा है, बट मतलब अंदर ले नहीं पा रहा हूँ। इस Okay. तरीके से कुछ हो रहा है, Right. और मतलब वही चीज है कि जैसे अभी लास्ट वीक को ही एक प्रॉब्लम हुआ था कि जैसे हम लोग ने क्लोज किया डील, और एक एक दिन मुझे थोड़ा खुशी करने का मौका मिल गया, और उसके दूसरे दिन इमीडिएटली कुछ प्रॉब्लम चालू हो गए उस केस में। और अभी ऐसा सिचुएशन है कि अभी स्ट्रेसफुल वीक जा रहा है ये, और काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, और सब सिस्टम में फॉलो तो कर रहा हूँ, बट आई डोंट नो कि मुंह तक निवाला के क्यों निकलते जा रहा है हमेशा हमेशा ऑलमोस्ट। या सो मैं अभी आपको कहूंगा कि कैसा है कि जो आपका जो स्ट्रेटेजी है क्लोजिंग का, योर स्ट्रेटेजी ऑफ क्लोजिंग, वो सेल्स का क्लोज का जो फनेल होता है, तो जो वो जरा आप स्टडी कीजिए, उसके ऊपर थोड़ा बहुत आप काम कीजिए। सेलिंग की जो टेक्निक्स होती है, सेलिंग मतलब क्लोजिंग बेसिकली, जो एंड जो होता है एंड, तो उसके ऊपर आप थोड़ा सा काम कीजिए, और आपकी जरा ब्रांडिंग और जरा बढ़ाइए। ट्राई टू ब्रांड योर सेल्फ इन अ ग्रेट वे, मतलब सामने वाले व्यक्ति को ऐसे लगना चाहिए, इवन आई एम ऑल्सो वर्किंग ऑन दैट, टू बी वेरी वेरी ब्लंट, आई एम ऑल्सो वर्किंग ऑन द सेम, कि जब तक आपकी ब्रांडिंग पावरफुल नहीं होती तब तक लोग आप में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, आपके कंपनी में, या फिर आपको बिजनेस नहीं देंगे। सो ब्रांडिंग पावरफुल करने के लिए मैं आपको कहूंगा कि सोशल मीडिया के ऊपर जरा और एक्टिव हो जाइए। एक्टिव होना मतलब मैं आपको कहूंगा वैल्यू एडिशन कीजिए। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एजुकेशन बेस्ड मार्केटिंग। एजुकेशन बेस्ड मार्केटिंग मतलब आप ज्यादा से ज्यादा एजुकेट कीजिए लोगों को, तो वहां से अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। और जब वहां पे लोगों के लिंक्डइन, लिंक्डइन तो आपको पता ही है, लिंक्डइन में आप बहुत अच्छे हो, तो लिंक्डइन में रिकमेंडेशंस ये वो ज्यादा एक्टिव रखिए। टेल मी निखिल, हाउ मेनी पोस्ट यू आर डूइंग ऑन द लिंक्डइन विच आर वैल्यू एडिशन, जिससे वैल्यू एडिशन हो सकता है। शायद वो कोई पॉजिटिव कोट है, या फिर कोई अच्छी स्टोरी है, या कुछ भी है। लिंक्डइन के ऊपर वैल्यू एडिशन वीकली आपके कितने होते हैं निखिल जी? वीकली आपके वैल्यू एडिशन के पोस्ट लिंक्डइन के ऊपर कितने जाते हैं? ओके, या लिंक्डइन पे अभी तो जैसे पहले मैं करता था, कोट वगैरह शेयर करता था मैं राइट वीकली 1 या 2 मैक्सिमम। राइट बट जैसे ही मेरा काम चालू हो गया तो मेजरली जैसे जॉब ओपनिंग्स एंड ऑल दिस स्टफ, जो मेन राइट लिंक्डइन का जो पर्पस है राइट वो फुलफिल करने की कोशिश करता हूँ मैं। अच्छा, रही बात आपके जो आपने जो बोला कि सेल्स के लिए, ऑफ कोर्स जो भी है सेल्स के लिए तो मैं ट्राई कर ही रहा हूँ एडिशनल बेनिफिट्स देने का। क्या आपने अभी तक सेल्स की कोई ट्रेनिंग अटेंड की है? किया है। कोई बट किताब? ये जो अभी का जो केस है ना वो ऑलरेडी क्लोजर है, मतलब ऑलरेडी ओके हम लोग का वो बिजनेस मिला है, राइट काफी बड़ी कंपनी का क्लोजर हुआ है, बिजनेस भी आया है, 2 महीने पहले ही उसका क्लोजर हुआ था। उसमें 2 एम्प्लॉयज भी मैंने ज्वाइन किए थे जिन्होंने कमिटमेंट दिया था मुझे कि राइट दे विल वर्क हार्ड, एंड लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दिया था। बट ऑफ कोर्स सिंस वी आर अ स्टार्टअप तो राइट थोड़ा सा डिफिकल्टी आ रहा है, और लोग चाहते हैं कि बड़े कंपनी में काम करें, तो इसलिए राइट उन्होंने आधे में ही साथ छोड़ दिया। तो डेफिनेटली उस कुछ दिनों के मेहमान थे, राइट और अभी मतलब उस वजह से क्लाइंट क्लाइंट ने पे ना बोल, इम्पैक्ट हो गया है या इस तरीके से। क्लाइंट ने ना बोला कि आपके एम्प्लॉइज, मतलब जो आपके, हाँ, तो क्या हो गया, क्लाइंट हाँ है, क्लाइंट हमारे साथ काम करना चाहता है लॉन्ग टर्म। राइट राइट प्रॉब्लम राइट वो नहीं है, प्रॉब्लम वो है कि हमारे कंपनी की जो एम्प्लॉइज है, जो अभी हाँ तक हाँ हाँ बाकी कंपनीज के लिए अच्छे काम कर रहे हैं, बट राइट नए जो अभी आ रहे हैं, नए जो उस हाँ। पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए जो आ रहे हैं ना, वो निकलते जा रहे हैं। ऐसे 3 केस हो गए एक नहीं 3 नहीं वीक नहीं, में, फिर 3 वीक में। आपको वही वही है निखिल जी। कैसा है कि उनको फेथ फैक्टर नहीं मिल रहा है, उनको एक फेथ फैक्टर नहीं मिल रहा है कि यहाँ पे मेरा कोई फ्यूचर है। अगर बंदे को मतलब एक फेथ फैक्टर मिल जाता है, उसको दिखता है कि मुझे यहाँ पे फ्यूचर है ये कंपनी में, तो आपके साथ जुड़ने की कोशिश करेगा। तो आपको इस तरह से उनको
ऑफर देना है या फिर इस तरह से वैल्यू एडिशन करना है उनके जिंदगी में, जो भी आपके एम्प्लॉइज है, जो भी आपके लिए काम करते हैं, कि वो किधर भी आपको छोड़ के नहीं जाए। अभी इसी केस में जैसे मैंने कोरोना का जो पैंडेमिक चालू है उस केस में मैं ट्राई कर रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हेल्प करूँ जॉब्स केस में। तो आई हैव अ कम्युनिटी कॉल्ड ऐसे भी टेक कैफे, राइट तो उसमें मैं जितना पॉसिबल हो सके लोगों को मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ। आज तक मैंने 200 से 250 लोगों को प्लेस किया है 3 साल में वेट वेट विदाउट। वेट 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 आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला है। क्या आपके पास उनके टेस्टिमोनियल है? डू यू हैव दैट टेस्टिमोनियल? आपने 200 लोगों को किया है, डू यू हैव एटलीस्ट 10 टेस्टिमोनियल्स, वीडियो मैंने टेस्टिमोनियल? कभी मैंने कभी मांगा नहीं है बिकॉज रॉन्ग, आई डोंट थिंक या रॉन्ग। आपको वैल्यू मतलब क्रेडिबिलिटी, देखो आपको क्रेडिबिलिटी कब मिलेगी? जब आप दुनिया को बताओगे कि आपने क्या किया है। देखिए मैं भी नहीं करता था, मैं भी क्या ओके। करता था कि मैं सोचा था कि नेकी कर और दरिया में डाल, किसको बताने की जरूरत नहीं है, राइट? एग्जैक्टली। लेकिन दिस इज नॉट अ राइट अप्रोच इन टुडेज वर्ल्ड। आज दुनिया रिजल्ट के ऊपर चलती है, दुनिया देखती है बंदे ने कुछ रिजल्ट प्रोड्यूस किए हैं क्या। अभी आप मुझे बोलिए, मुझे पता है आपका बिजनेस का जो मॉडल है, तो आपके बिजनेस के मॉडल में आपने बोला था कि आप लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, उनका जॉब का एश्योरेंस वगैरह देते हैं, राइट? तो जब ये वो लोगों को आप ट्रेनिंग को अप्रोच करते हैं, हाउ मेनी वीडियो टेस्टिमोनियल्स या फिर नॉर्मल रिटन टेस्टिमोनियल्स यू शेयर विद देम टू टू गेट दो स्टूडेंट्स और गेट दोस एम्प्लॉइज विद यू? हाउ मेनी टेस्टिमोनियल्स आर शेयरिंग? अभी तो उस लेवल तक गया नहीं हूँ मैं No, बिकॉज Nikhil. No, Nikhil. हाँ So task जाना for चालू you. ही है। I Yes. got your answer. I'm sorry. I got your point. I got your point. I got your challenge. प्लीज नेक्स्ट वीक तक कैसे भी करके जितने भी लोगों को आपने प्लेस किया है, 200 में से, आई नो 200 के 200 आपको रिप्लाई नहीं करेंगे, 200 में से 20 लोगों ने भी किया, Exactly. इवन 5 लोगों ने भी किया, वो 5 लोगों ने अगर वीडियो टेस्टिमोनियल आपको दे दे, निखिल ने मेरे जिंदगी में क्या किया है, like this you will attract 50 more people to you, and you take some amount and then place them. Yeah, Yes. do that, do And that. या बट वो जो पार्ट है वो ट्रेनिंग का है, डेफिनेटली आई विल डू दैट। एंड रही बात ये जो क्लाइंट की है, हाँ, जो बड़ा क्लाइंट है वो, इसमें वो अभी जैसे आपने बोला ऑफरिंग्स, जैसे में वो जो नए बंदे लोग आ रहे हैं मेरे कंपनी में, उनको जो कंपनी से बड़े कंपनी से ऑफर आया है उससे ऑलमोस्ट 30% हाइक मैंने दिया है। it is not about payment, Nikhil, let me tell you, it is not ओके only about payment, it is about creating that emotion. ओके Creating that emotion, you need to take a bit of training on this part, because बंदा ओके। आपसे सिर्फ पैसे के लिए नहीं जुड़ता, वो बाकी के भी फैक्टर्स देखता है। हैव यू टोल्ड देम कि आपको माइंड पावर की, इसकी उसकी, आपको पब्लिक स्पीकिंग की सब ट्रेनिंग मिलने वाली है मेरे से? हैव यू टोल्ड देम? एम्प्लॉइज को तो मैंने बोला है कि इवेंचुअली यू विल गेट अ लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स, ऐसा करके बोला हूँ, नॉट नहीं नहीं लाइक दैट। नहीं, ये नो नो, यू नीड टू इलैबोरेट निखिल, यू नीड टू यस यस, इलैबोरेट। मैंने बिकॉज ट्रेनिंग्स में तो बोला है, ट्रेनिंग्स में तो डेफिनेटली बोला है मैंने। हाँ, तो उनको उनको बताना है। हैव यू शेयर्ड माय प्रोफाइल विद देम? हाँ इनके लिए किया है, ट्रेनिंग के जो कर रहे हैं ना उनके लिए मैंने ऑलरेडी किया है। नहीं नहीं, अभी नहीं, ट्रेनिंग नहीं मैं बोल रहा हूँ, मैं ट्रेनिंग नहीं बोल रहा हूँ, जो एम्प्लॉइज थे आपके, एम्प्लॉइज के लिए, हाँ हाँ, हैव एम्प्लॉइज के यू? लिए नहीं किया है, नहीं हाँ, किया है। तो आपने ये छोटा सा पॉइंट यहाँ पे मिस कर दिया। राइट। तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कनेक्ट कीजिए, वॉट एवर रिसोर्सेज यू हैव, टेल देम कि ये बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं, और इससे आपके फैमिली मेंबर्स को कितना फायदा होगा। प्लीज अंडरस्टैंड, वो 30% हाइक किस लिए ले रहे हैं, अंडरस्टैंड द रीजन, थोड़ा सा डेप्थ में जाइए। वो 30% हाइक उसके फैमिली के लिए ले रहे हैं, राइट और रॉन्ग? उसके जिंदगी के लिए। एग्जैक्टली, राइट राइट। तो उसके जिंदगी कुछ तो सपने हैं, वो उसको पूरे करने हैं। लेकिन अगर आप उसे बताओगे कि भाई आपको ये डबल भी पेमेंट मिला ना एक जगह पे, लेकिन आपको अगर आपके माइंड मैनेजमेंट के बारे में पता नहीं है, इमोशन मैनेजमेंट के बारे में पता नहीं है, मतलब बहुत कुछ आप बोल सकते हैं, यू आर स्मार्ट इनटू दैट, तो आप डबल पेमेंट अचीव करके भी कुछ हासिल नहीं करोगे जिंदगी में। एंड यू कैन इलॉबरेट सम केस स्टडीज और देयर, राइट। राइट? सो आप इस तरह से आपका प्रोफाइल स्ट्रांग बनाइए, डू अमेजिंग ब्रांडिंग रेगुलर बेसिस पे। आप, मैं आपको कहूंगा अभी एवरी वीक आने वाले, अभी हर एक हफ्ते में आपके एक दो टेस्टिमोनियल अपलोड कीजिए लोगों के श्योर। जिंदगी में आपने जो भी बदलाव किया, तो बहुत लोग अट्रैक्ट हो गए निखिल। lot of people will come, they will understand what kind of fantastic person you are, and I know you are an amazing and great human being, I know that. थैंक यू। You always work for others, you always strive like anything for others, so let world know you're doing something for them. Again, it is not marketing, it is letting the world know that you are doing something for others, so a lot of people will connect with you. राइट। Yeah,
So start using LinkedIn in much professional way, because you know मैंने recently LinkedIn का एक training लिया है. I invested very small amount, 600 rupees only, but I took the training on LinkedIn. LinkedIn के ऊपर प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, and day and night मैं भी मार्केटिंग और सेल्स की ट्रेनिंग ले रहा हूँ. So hence I can share lot of things with you, right? Sure, sure. Yeah. So follow this system. Hopefully you will share your grand success story very soon. Yeah. Definitely, So definitely. yeah. Take care. Take care. Thank you, Samit sir. Thanks. Yeah. Bye. Let me see. It's a few more questions. Yeah. So there is one question asked privately. Let me go through that. Okay. Okay. So यहाँ पे एक सवाल आया है एक पार्टिसिपेंट का. बेसिकली उनको 4 साल के बाद शादी करनी है, लेकिन उनके पेरेंट्स उनके पीछे पड़े हैं. तो आप जो रीजन से आप शादी पोस्टपोन कर रहे हैं, आफ्टर 4 years, 5 years, 10 years, कुछ तो रीजन होगा. यू मस्ट बी हैविंग सम रीजन, डेवलप योर करियर या फिर जो भी है. तो आप वो एक बार कंफर्म कीजिए, क्या जो आपकी कंडीशन है वो फुलफिल हो सकती है. जो भी आपकी कंडीशन है, मतलब जो भी व्यक्ति से आप शादी करने वाले हैं, वहां से वो कंडीशन फुलफिल हो सकती है. शायद ऐसे भी हो सकता है कि शादी के बाद आपको वो अपॉर्चुनिटी आपके करियर एक्सपांशन की या फिर जो भी है वो ज्यादा मिल सकती है. यू नेवर नो. सो प्लीज टेल योर पेरेंट्स अपफ्रंट कि मेरे ये रीजन है, इसके वजह से मुझे शादी एक्चुअली 4 साल बाद करनी है. अगर ये रीजन, अगर ये मेरे जो प्राइम मोटोज है, प्रिंसिपल्स है, अगर कवर अप हो जाते हैं, देन आई कैन थिंक अबाउट मैरिज विद सम. आई होप यू गॉट द पॉइंट. या I hope you got the point. You can reply me privately so I can move ahead. Yeah, see, you need to understand कि आपका मेन जो डिले आप कर रहे हैं, जो रीजन है, क्या वो फुलफिल हो रहा है. प्लीज अंडरस्टैंड, जो भी रीजन है जिसके वजह से आप डिले कर रहे हो, क्या वो फुलफिल हो सकता है. दैट इज अ वन एस्पेक्ट. अगर वो फुलफिल हो रहा है, वैसे अगर लाइफ पार्टनर है, देन इट इज ग्रेट. अगर वो फुलफिल हो ही नहीं सकता, इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल, देन यू नीड टू बी फर्म. और यहाँ पे आप फिर से एक बार आप चाहिए तो इफ यू वांट या यू कैन टेक द सजेशन ऑफ एस्ट्रोलॉजर ऑल्सो. बिकॉज कभी कभी हमारे जिंदगी में एक टाइम रहता है, वही टाइम पे अगर आप वो डिसीजन लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहता है. यू कैन कंसल्ट 1 or 2 एस्ट्रोलॉजर्स ऑल्सो, बिकॉज वहां से आपके जोन के बारे में, मतलब अभी आपका टाइम कैसे चल रहा है क्या, बिकॉज शादी इज वेरी बिग डिसीजन, राइट. इट्स वेरी बिग डिसीजन. सो मेक और ब्रेक, इट इज अ मेक और ब्रेक डिसीजन. सो प्लीज कंसल्ट एंड एक बार कंफर्म कर लीजिए. इफ यू डू नॉट नो समवन, आई विल गिव द नंबर्स. इट्स अमेजिंग साइंस, इट इज फॉर अवेयरनेस. आई एम टेलिंग यू. मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि वो व्यक्ति बोल देगा, वो व्यक्ति के हिसाब से अभी जिंदगी मतलब चेंज कर दो, ऐसे नहीं है. यू नीड टू थिंक, जो भी वो बोल रहे हैं, क्या वो सही है, क्या वो गलत है, कैसा है. और आप जो करियर आपकी को प्लान कर रहे हैं, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, आपकी जो मेंटोर्स हैं उनसे भी एक बार जरा डिस्कस कर लीजिए. आपके जो मेंटोर्स हैं उनके भी डिस्कस कर लीजिए. जो भी आपका करियर का अभी स्पैन आप देख रहे हैं, तो वहां पे शादी की गुंजाइश है, नहीं है. सो थिंक फ्रॉम ऑल एस्पेक्ट्स. ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ एस्ट्रोलॉजर देखो, अभी उसने बोल दिया करो कर दो, नहीं बोला मत करो. कंसिडर ऑल ओपिनियन. आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से डिस्कस करो, लेकिन वो आपके मेंटोर्स और आपके वेल विशर्स होने चाहिए. आपके जो अंकल है, आपके अंकल के साथ आप एक बार बात कीजिए, उनका ओपिनियन क्या है. टेक योर टाइम. बिकॉज इट्स अ मेक और ब्रेक डिसीजन. अभी मैं 2 मिनट में भी आपको ये आंसर नहीं कर सकता. देयर आर लॉट ऑफ डायमेंशंस टू इट. तो इमीडिएटली सब कुछ नहीं बता सकता, बट गो स्लो एंड स्टेडी. टेक ओपिनियन एंड लेट मी नो what is happening, what is the update. We will discuss again over this. Yeah, take care. God bless. So let me go to the another question. So guys, we are going to end up with 2 more questions. So अभी आप कोई सवाल मत पूछिए, you can ask next time. Okay. So यहाँ पे एक सवाल आया हुआ है कमलेश जी से. How to make ourselves as brand like company should follow me. It's very simple. आपकी जो प्रोफाइल है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो सीवी रेज्यूमे वगैरह जो भी है, अभी के लिए देखिए, सीवी रेज्यूमे तो आप बाद में भेजते हो,
मतलब कंपनी कांटेक्ट करने के बाद भेजते हो, लेकिन उसके साथ कंपनी आपकी सोशल प्रोफाइल भी स्टडी करती है। सोशल मतलब आपका फेसबुक है, लिंक्डइन है। नाउ टेल मी कमलेश जी, क्या आप लिंक्डइन के ऊपर हो? आर यू देयर ऑन लिंक्डइन? आई नो, आई गेस यू आर नॉट, आई गेस यू आर नॉट, दिस इज व्हाट आई फील। आर यू देयर ऑन लिंक्डइन? एग्जैक्टली कमलेश जी, आप लिंक्डइन के ऊपर नहीं हो तो कंपनी आपको फॉलो कैसे करेगी? लिंक्डइन इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म, लिंक्डइन इज द बेस्ट। अभी मैंने अभी लास्ट टाइम मैंने जॉब सॉरी ये भी लिया था, एक जॉब के रिगार्डिंग एक वेबिनार भी लिया था, हाउ टू अट्रैक्ट योर ड्रीम जॉब। तो वहां पे मैंने आपको बोला था कि आपको आपकी लिंक्डइन की प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग करनी है। तो लिंक्डइन की प्रोफाइल कैसे बनानी है, कैसे स्ट्रॉन्ग करनी है, ये सब आपको यूट्यूब के ऊपर मिल जाएगा। यूट्यूब के ऊपर जाइए और वहां पे एक हिंदी में वीडियोस देख लीजिए वगैरह, तो वहां पे भी आपको सब कुछ पता चल जाएगा क्या करना है। लिंक्डइन की प्रोफाइल क्रिएट कीजिए और उसके बाद क्या कीजिए, जितने भी आप जो जो फील्ड में है वो फील्ड के कनेक्शंस क्रिएट कीजिए। आपके फील्ड के जो मैनेजर्स है, डीजीएम है, सीईओ है, सबसे कनेक्ट कीजिए, एचआर है उनसे कनेक्ट कीजिए। सो ऑटोमेटिकली लोगों को पता चल जाएगा कि कमलेश नाम का कोई एक बंदा है, उसके पास इतना इतना एक्सपीरियंस है, ये काम करता है। फिर आप एक ब्रांड बन जाओगे, लोग आपको फॉलो करेंगे, फिर वहां से अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो जाएगी। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा लिंक्डइन एक बार प्रॉपरली सेटअप कीजिए और उसके साथ हाउ टू अट्रैक्ट योर ड्रीम जॉब, ये वेबिनार आपको ऑलरेडी मैंने आई गेस नो अभी तक मैंने सेंड नहीं किया है, वो उसका एडिटिंग चल रहा है। आई विल शेयर विथ यू वेरी सुन, या आई विल शेयर विथ यू वेरी सुन। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, अभी ऑलमोस्ट अभी 10 बजने आए हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर योर क्वेश्चंस जो मुझे मोटिवेट करते हैं कुछ आंसर्स देने के लिए। इन केस में कुछ आपको हर्ट करता हूँ, कभी कुछ हार्श लैंग्वेज यूज करके या फिर कुछ स्पेसिफिकली आपको जानबूझ के सरकास्टिक वे में बोल के, तो दिल पे मत लेना। इट इज माय स्टाइल, इट इज माय इंटेंशन टू क्रिएट बेस्ट आउट ऑफ यू, इसके लिए ऐसे में करता हूँ। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। ये मैंने रिकॉर्ड कर दिया है, आपको रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा, या इन केस आपने स्टार्टिंग का पार्ट वगैरह कुछ मिस किया। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, एंजॉय एंड टेक केयर।